दोस्तों, ईरान में आज जो कुछ हो रहा है इसका सीधा ताल्लुक दज्जाल से है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि यह कैसे मुमकिन है। यह खबर आप देखिए। ईरान के टॉप लीडर के जाने के बाद सबसे पहले जिस एरिया में खुशी मनाई गई यानी जश्न मनाया गया, उस एरिया का नाम लेकर अल्लाह के रसूल ने आज से 1450 साल पहले अपनी उम्मत को आगाह फरमा दिया था। 2026 में ईरान के अंदर कयामत की एक ऐसी निशानी जाहिर हो रही है जिसके बारे में हमारे नबी ने आज से 1450 साल पहले अपनी उम्मत को बता दिया था कि एक वक्त ऐसा आएगा, और उस एरिया का नाम भी बता दिया था जहां से यह निशानी जाहिर होगी, और वो जगह कोई और नहीं बल्कि ईरान के अंदर मौजूद है। यह बात आपको तब समझ आएगी जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को समझेंगे। इसलिए आज का यह वीडियो देखना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो निशानी मैं आपको दिखाने वाला हूं, जब आप इसे सुनेंगे तो आपको मालूम होगा कि यह तो हमारी आंखों के सामने यानी इसी 2026 में जाहिर हो रही है। पहले आप यह छोटा सा वीडियो देखिए। इस वीडियो में लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि ईरान के टॉप लीडर खत्म हो चुके हैं। इनको लग रहा था कि अब ईरान की हुकूमत खत्म हो जाएगी। आपको हैरानी होगी कि जिस जगह इस बात की सबसे पहले खुशी मनाई गई, उस एरिया का नाम लेकर अल्लाह के रसूल ने कयामत की उस बड़ी निशानी को बयान फरमाया था जिसका ताल्लुक दज्जाल से है। अब इस खबर को देखें। इस वीडियो को शेयर करते हुए क्या लिखा गया है कि आयतुल्लाह खामनई के जाने के बाद जिस एरिया में सबसे पहले खुशी मनाई गई वो असफहान के अंदर का एक एरिया है। एक मुसलमान क्या ऐसा कर सकता है? तो फिर आखिर यह लोग कौन हैं और इनकी हकीकत क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस सुने, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इस बात को अल्लाह के रसूल ने दज्जाल की निशानियां बयान करते हुए बताया था। सही मुस्लिम में हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, असफहान के यहूदियों में से 70,000 लोग दज्जाल के पैरोकार होंगे, यानी उसे सपोर्ट करने वाले होंगे। असफहान ईरान का एक मशहूर और तारीखी शहर है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि वह यहूदी होंगे। बज़ाहिर वह अपने आप को ईरानी जाहिर करेंगे, यानी वो ईरान के अंदर रहकर उनका साथ देंगे, उनको जानकारी देंगे। आपको क्या लगता है कि बगैर जानकारी के यह सब करना मुमकिन था? अब गौर कीजिए इस हदीस पर। आज से तकरीबन 1450 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईरान के असफहान के बारे में बता दिया था कि वहां से 70,000 यहूदी दज्जाल के साथ शामिल हो जाएंगे। अहादीस में बताया जाता है कि यह लोग दज्जाल के इब्तदाई फौज का सबसे बड़ा हिस्सा होंगे। ये कितनी वाजे निशानी है जो आज आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब जो लोग वहां मुसलमान बनकर प्रदर्शन कर रहे हैं या खुशियां मना रहे हैं, क्या यह वही लोग हैं जो दज्जाल के साथ शामिल होंगे? इसका जवाब है कि अभी दज्जाल के आने में थोड़ा वक्त बाकी है। शायद यह लोग वो वक्त ना देख पाएं, लेकिन हाँ, इनकी नस्लें जरूर होंगी जो दज्जाल के साथ शामिल हो जाएंगी। अभी सिर्फ एक माहौल बनाया जा रहा है और दज्जाल की आमद की तैयारी की जा रही है, और करीब आप देखेंगे कि ईरान की मौजूदा हुकूमत शायद खत्म हो जाए। ये महज एक सियासी तब्दीली नहीं होगी, बल्कि एक बड़े आलमी फितने की तैयारी मालूम होती है। एक ऐसे इंसान को सामने लाने की कोशिश की जा रही है जिस पर इनका पूरा कंट्रोल होगा, जो इनके इशारे पर चलेगा और इनका पाला हुआ होगा। फिर इस असफहान में उन लोगों की तादाद बढ़ेगी, दज्जाली निजाम की जड़ें मजबूत होती जाएंगी। याद रखें, ये वही लोग होंगे जो दज्जाल के ज़हूर पर सबसे पहले उसका साथ देने के लिए निकलेंगे और उसकी फौज में शामिल हो जाएंगे। कुछ निशानियां हैं जो अब नजर आना शुरू हो गई हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कयामत के करीब आने वाले फितने ईमान वालों और मुनाफिकों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देंगे, यानी उनकी पहचान बिल्कुल जाहिर हो जाएगी। क्या आज वो निशानियां हमें साफ नजर नहीं आ रही? क्या इस सन में हम तारीख के उस खतरनाक मोड़ पर आ चुके हैं? वक्त का पर्दा सरक रहा है और धीरे धीरे वह सारी निशानियां जाहिर होना शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों, अब जरा इस बात पर और गहराई से गौर कीजिए।
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक जगह का नाम ही नहीं बताया, बल्कि यह भी इशारा फरमा दिया था कि आखिरी जमाने में फितने किस तरह से फैलेंगे। आज पूरी दुनिया में हालात जिस तेजी से बदल रहे हैं वह किसी से छिपे नहीं हैं। कहीं जंग की खबरें हैं, कहीं सियासी उथल पुथल है, कहीं लोग अपने ही मुल्क के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। यह सब यूं ही नहीं हो रहा। इस्लामी तारीख हमें बताती है कि कयामत से पहले बहुत से ऐसे फितने आएंगे जो लोगों के ईमान की आजमाइश करेंगे। प्यारे दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह फरमाया था कि आखिरी जमाने में झूठ बहुत ज्यादा फैल जाएगा, सच को झूठ और झूठ को सच बताया जाएगा। जरा सोचिए, आज का दौर क्या ऐसा नहीं हो गया है? सोशल मीडिया पर हर दिन नई खबरें आती हैं, लेकिन उनमें से कौन सी सच है और कौन सी झूठ, यह समझना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे हालात में एक मोमिन का फर्ज यह है कि वह हर खबर को समझदारी के साथ देखें और अपने ईमान को मजबूत रखें। दोस्तों, दज्जाल का फितना इतना बड़ा होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार अपनी उम्मत को उससे बचने की ताकीद फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि जब दज्जाल का फितना आएगा तो बहुत से लोग उसके झूठे करिश्मों को देखकर धोखा खा जाएंगे, क्योंकि वह लोगों को दुनिया की दौलत और ताकत का लालच देगा। वह कहेगा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, लेकिन असल में वह लोगों के ईमान को छीनने के लिए आएगा। दोस्तों, यही वजह है कि इस्लाम हमें बार बार यह सिखाता है कि इंसान को अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए, नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, कुरान की तिलावत करनी चाहिए और अल्लाह से हर वक्त दुआ करनी चाहिए कि वह हमें हर तरह के फितनों से महफूज रखे, क्योंकि जब फितनों का दौर आता है तो इंसान की असली पहचान सामने आ जाती है। कौन सच्चा मोमिन है और कौन सिर्फ नाम का मुसलमान है, यह सब साफ हो जाता है। आज अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हमें एहसास होगा कि दुनिया तेजी से बदल रही है, मगर एक मुसलमान के लिए सबसे जरूरी चीज यह है कि वह अपने ईमान की हिफाजत करे। प्यारे दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह भी सिखाया कि दज्जाल के फितने से बचने के लिए सूरह अल कहफ की तिलावत करना बहुत फायदेमंद है। जो इंसान हर जुमे के दिन सूरह अल कहफ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसे फितनों से महफूज फरमाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने घरों में कुरान की तिलावत को आम करें और अपने बच्चों को भी दीन की तालीम दें। दोस्तों, याद रखिए, कयामत की निशानियां जब जाहिर होती हैं तो उनका मकसद इंसानों को डराना नहीं होता, बल्कि उन्हें सचेत करना होता है, ताकि लोग गफलत से बाहर आएं और अल्लाह की तरफ लौट आएं। आज भी वक्त है कि हम अपनी जिंदगी को बदल लें और अपने गुनाहों से तौबा कर लें। नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि आने वाला वक्त क्या लेकर आने वाला है। अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह हमें हर फितने से महफूज रखे और हमारे ईमान को मजबूत करे, तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें। दोस्तों, आज अगर आप दुनिया में किसी से पूछें कि सबसे बड़ा शिया मुस्लिम मुल्क कौन सा है, तो ज्यादातर लोग बिना सोचे ईरान का नाम ले लेंगे। आज ईरान शिया मुसलमानों की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि ईरान हमेशा से शिया नहीं था, बल्कि सच्चाई यह है कि ईरान बहुत लंबे वक्त तक सुन्नी मुस्लिम मुल्क रहा। यहाँ की आम आवाम भी सुन्नी थी और यहाँ की हुकूमत भी सुन्नी इस्लाम के हिसाब से चलती थी। यानी आज जो तस्वीर हम देखते हैं वह हमेशा से ऐसी नहीं थी। तो फिर सवाल सीधा सा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा मुल्क शिया बन गया? क्या लोगों ने खुद यह रास्ता चुना या फिर यह फैसला ऊपर से थोपा गया? इसी सवाल का जवाब आज हम आसान जबान में समझने वाले हैं। सबसे पहले हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जब इस्लाम पहली बार ईरान पहुंचा। उस वक्त ईरान पर पुराने बादशाह राज करते थे और इस्लाम अरब से बाहर फैल रहा था। मुसलमानों और ईरानी हुकूमत के बीच कई जंगें हुईं, जिनके बाद ईरान के बड़े हिस्से मुसलमानों के कब्जे में आ गए। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, किसी इलाके का फतह हो जाना और वहाँ के लोगों का एकदम से मजहब बदल लेना दोनों अलग बातें होती हैं। ईरान में भी ऐसा ही हुआ। फतह के बाद भी सदियों तक बहुत से लोग अपने पुराने मजहब पर कायम रहे। धीरे धीरे लोगों ने इस्लाम को अपनाया और जब अपनाया तो ज्यादातर लोग सुन्नी इस्लाम की तरफ आए।
वक्त के साथ साथ ईरान एक ऐसा मुल्क बन गया जहां इस्लाम मजबूती से जम गया, लेकिन यह इस्लाम सुन्नी था। अदालतें सुन्नी कानून पर चलती थीं, मस्जिदों में सुन्नी तरीके से नमाज होती थी, हुकूमत के फैसले भी सुन्नी सोच के मुताबिक हुआ करते थे। हाँ, यह बात सही है कि ईरान में शिया लोग भी थे, कुछ शहरों में, कुछ इलाकों में, लेकिन वे माइनॉरिटी थे, यानी कम तादाद में थे। पूरे मुल्क की पहचान सुन्नी ही थी। अब कहानी यहां तक बिल्कुल सीधी है, लेकिन असली मोड़ तब आया जब 15वीं सदी के आखिर में एक बच्चा पैदा हुआ। यही बच्चा आगे चलकर पूरे ईरान की पहचान बदल देता है। इस बच्चे का नाम था शाह इस्माइल पहला। शाह इस्माइल किसी बड़े शाही खानदान में पैदा नहीं हुआ। उसका ताल्लुक एक सूफी सिलसिले से था, यानी एक ऐसा मजहबी रास्ता जहां पीर और मुरीद का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। उसके वालिद शेख हैदर भी इसी सिलसिले के बड़े रहनुमा थे और उनके हजारों चाहने वाले थे जो उन्हें सिर्फ आलिम नहीं बल्कि रूहानी रहबर मानते थे। उस दौर का ईरान बहुत बिखरा हुआ था। कोई एक मजबूत बादशाह नहीं था। हर तरफ छोटी छोटी रियासतें थीं। हर कोई अपनी ताकत बढ़ाने में लगा था। आम लोगों की जिंदगी मुश्किल थी। इसी माहौल में शाह इस्माइल बड़ा हुआ। उसके वालिद एक जंग में मारे गए और उसका परिवार भी मुश्किलों में आ गया। लेकिन शाह इस्माइल के पास एक चीज थी जो दूसरों के पास नहीं थी। उसके पास ऐसे मुरीद थे जो उसके लिए जान देने को तैयार थे। इन्हें किजलबाश कहा जाता था। शाह इस्माइल बहुत कम उम्र में ही इन मुरीदों के सहारे मैदान में उतर आया। सोचिए, एक कम उम्र का लड़का, सामने बड़े बड़े हुक्मरान, लेकिन उसके पीछे एक ऐसी फौज थी जो उसे सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि मजहबी रहनुमा मानती थी। इसी भरोसे के दम पर शाह इस्माइल ने एक के बाद एक इलाकों पर कब्जा करना शुरू किया। आखिरकार उसने तबरेज जैसे बड़े शहर पर कब्जा कर लिया और सन 1501 में खुद को ईरान का बादशाह घोषित कर दिया। यहीं से पूरी तरह कहानी बदल जाती है। बादशाह बनते ही शाह इस्माइल ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने आने वाली सदियों की दिशा तय कर दी। उसने ऐलान किया कि अब से ईरान का सरकारी मजहब 12 इमामी शिया इस्लाम होगा। यह फैसला सिर्फ मजहब से जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि इसके पीछे सियासत थी, ताकत थी और दुश्मनी थी। उस दौर में ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन था उस्मानी सल्तनत, यानी ऑटोमन एम्पायर, जो सुन्नी इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत थी। शाह इस्माइल जानता था कि अगर ईरान को उस्मानियों के सामने खड़ा करना है तो उसे अलग पहचान देनी होगी। वही पहचान शिया इस्लाम बन गया, यानी कि मजहब को सियासत का हथियार बना दिया गया। अब यहां से ईरान में बहुत तेज बदलाव शुरू हुआ। सुन्नी आलिमों को किनारे किया गया। बहुत से लोगों को मुल्क छोड़ना पड़ा। अदालतों का तरीका बदल गया। मस्जिदों के तरीके बदल गए। खुतबों में बदलाव किए गए। आम लोगों के सामने दो ही रास्ते थे, या तो नए निजाम को मान लो या फिर मुश्किलों के लिए तैयार रहो। बहुत से लोगों ने हालात देखकर चुपचाप शिया मसलक अपना लिया। यह बदलाव लोगों की आम राय से नहीं हुआ था, बल्कि यह ऊपर से लिया गया फैसला था। लेकिन जब कोई चीज कई सालों तक, कई नस्लों तक चलती है तो वह जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। अब यहां से कहानी और ज्यादा साफ होती जाती है। शाह इस्माइल के बाद ईरान में जो कुछ हुआ, उसने इस बदलाव को सिर्फ रोका नहीं बल्कि पूरी तरह पक्का कर दिया। शाह इस्माइल के मरने के बाद भी सफ़वी हुकूमत खत्म नहीं हुई, बल्कि अगली कई पीढ़ियों तक यही सल्तनत ईरान पर राज करती रही। और हर आने वाला बादशाह एक ही बात पर कायम रहा कि ईरान की पहचान शिया ही रहेगी, चाहे इसके लिए कितनी ही कीमत क्यों न चुकानी पड़े। सफ़वी हुकूमत ने समझ लिया था कि सिर्फ तलवार से मजहब नहीं टिकता। अगर पहचान को जिंदा रखना है तो दिमाग और दिल दोनों पर काम करना पड़ेगा। इसीलिए उस दौर में बड़े पैमाने पर शिया तालीम शुरू की गई। बाहर के मुल्कों से शिया आलिम बुलाए गए, खास तौर पर अरब इलाकों से, ताकि लोगों को शिया अकीदे की बाकायदा तालीम दी जा सके। बच्चों को बचपन से ही वही बातें सिखाई जाने लगीं। मस्जिदें, मदरसे, मजलिसें, सब कुछ धीरे धीरे शिया माहौल में ढलता चला गया। अब यहाँ एक बहुत अहम बात समझिए। इस पूरे दौर में जो लोग पैदा हुए, जो बड़े हुए, जिन्होंने दुनिया को देखा कि उनके लिए ईरान हमेशा से शिया ही था, उन्होंने कभी सुन्नी ईरान देखा ही नहीं।
यही वजह है कि जो चीज कभी जबरदस्ती शुरू हुई थी वही अगली नस्ल के लिए पहचान बन गई। जब कोई चीज आपकी किताबों में, आपकी इबादत में, आपके त्योहारों में, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो जाती है तो फिर वह सवाल नहीं बनती बल्कि हकीकत बन जाती है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। सफ़ी दौर में ईरान लगातार बाहर की ताकतों से टकराता रहा। सबसे बड़ा टकराव सुन्नी दुनिया से था, खास तौर पर उस्मानी सल्तनत से। दोनों के बीच कई जंगें हुईं, कभी ईरान जीतता कभी हारता, लेकिन एक बात नहीं बदली, वो थी मजहबी पहचान। ईरान के लिए शिया होना अब सिर्फ मजहब नहीं रहा था, बल्कि यह एक सियासी ऐलान बन चुका था। एक तरह का ऐलान कि हम अलग हैं, हमारी राह अलग है। वक्त के साथ सफवी सल्तनत कमजोर हुई और एक दौर ऐसा आया जब यह सल्तनत खत्म हो गई। अब यहाँ एक सवाल उठता है, अगर शिया पहचान सिर्फ सफवी हुकूमत की वजह से थी तो क्या सफवी सल्तनत के खत्म होते ही ईरान वापस सुन्नी नहीं हो जाना चाहिए था? लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबूत भी है कि अब यह पहचान जड़ पकड़ चुकी थी। सफ़ी दौर के बाद ईरान में दूसरी हुकूमतें आईं, जैसे अफशारी और काजार, लेकिन किसी ने भी शिया मजहब को बदलने की कोशिश नहीं की। यहां तक कि एक दौर में जब नादिर शाह ने सत्ता संभाली, जो खुद मजहबी मामलों में काफी प्रैक्टिकल सोच रखता था, उसने सुन्नी और शिया के बीच दूरी कम करने की कोशिश की। लेकिन उसने भी शिया पहचान को पूरी तरह खत्म नहीं किया, क्योंकि तब तक ईरानी समाज खुद को शिया मान चुका था। अब धीरे धीरे शिया आलिमों की ताकत भी बढ़ने लगी। वे सिर्फ मस्जिद या मजलिस तक सीमित नहीं रहे, बल्कि समाज और सियासत में भी उनकी बात सुनी जाने लगी। आम लोग अपने मसले उनके पास लेकर जाने लगे, बादशाह भी कई मामलों में उनकी राय लेने लगे। यहीं से ईरान में वो ढांचा तैयार हुआ जहां मजहब और हुकूमत एक दूसरे से जुड़े हुए नजर आने लगे। 19वीं और 20वीं सदी आते आते यह रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो गया। शिया आलिम अब सिर्फ रहनुमा नहीं, बल्कि ताकत का एक बड़ा मरकज बन चुके थे। और फिर 20वीं सदी के आखिर में जब ईरान में बड़ा इनकलाब आया तो दुनिया ने देखा कि कैसे मजहबी पहचान एक बार फिर सियासत के बीचों बीच खड़ी हो गई। अब ईरान सिर्फ शिया आबादी वाला मुल्क नहीं था, बल्कि शिया सोच पर चलने वाला मुल्क बन चुका था। आज जब हम ईरान को देखते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह बदलाव एक दिन में नहीं हुआ। ये किसी एक फैसले से शुरू जरूर हुआ था, लेकिन सदियों तक चला। तलवार से शुरू हुआ, तालीम से मजबूत हुआ और फिर समाज का हिस्सा बन गया। आज का ईरान उसी लंबे सफर का नतीजा है। और यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात समझनी चाहिए। इस पूरी कहानी का मतलब यह नहीं है कि कोई मजहब सही है या गलत, या कोई मुसल्लक बेहतर है या कमतर। यह कहानी है ताकत की, पहचान की और सियासत की। इतिहास में अक्सर मजहब लोगों के दिल से ज्यादा हुक्मरानों के हाथ में रहा है, और जब हुक्मरान बदलते हैं तो मुल्कों की पहचान भी बदल जाती है। तो अगर कोई आज पूछे कि ईरान सुन्नी से शिया कैसे बना, तो उसका जवाब यह नहीं है कि लोगों ने अचानक सोच बदल ली। जवाब यह है कि एक हुकूमत ने मजहब को सियासत का हथियार बनाया, फिर आने वाली नस्लों ने उसी को अपनी पहचान मान लिया। और जब पहचान बन जाए तो उसे बदलना आसान नहीं होता। यही वजह है कि आज ईरान शिया है और शायद आने वाले वक्त में भी रहेगा, क्योंकि यह अब सिर्फ मजहब नहीं, इतिहास है, यादें हैं और एक पूरी कौमी पहचान है। इसी के साथ आज की यह कहानी यहीं पूरी होती है। अगर यह वीडियो पसंद आई हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो इसे आगे जरूर शेयर कीजिए, ताकि इतिहास को नफरत के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए इस्तेमाल किया जा सके।